So our next question in our ratio trade payable turnover ratio is question number 35 और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि पहले पॉज करके आप खुद कॉपी करें, ठीक है। मतलब पॉज करके बेटा क्वेश्चन को कॉपी करो, उसको सॉल्यूशन करो, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अभी यहां पर आपका काम है कि बेटा स्क्रीन को कर दो पॉज, मैं स्क्रीन से साइड में हूं और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। फिर मैं तो क्वेश्चन को कराने वाला हूं, मैं अब करा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके सॉल्यूशन करने का ट्राई किया होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन को कैलकुलेट करना है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हो जाता है इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेस, हमने जो उधार में खरीदा, नेट क्रेडिट परचेस, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते थे? एवरेज ट्रेड पेएबल से। किससे? एवरेज ट्रेड पेएबल से। क्लियर है? तो अब यहां पर हमने फॉर्मूला तो लिख दिया है, जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। नेट क्रेडिट परचेस पहले निकाल लेते हैं। नेट क्रेडिट परचेस हम कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेस भाई हम ऐसे निकालेंगे। कैसे? टोटल परचेज में से हमने क्या करा? टोटल परचेज में से हमने जो सामान वापस ही कर दिया था उसको तो माइनस ही कर दिया, ठीक है। परचेज रिटर्न जो हम वापस मुंह पे फेंक के आ गए थे सामान, उसको तो हमने माइनस कर दिया। फिर जो हमने कैश में सामान खरीदा था, क्योंकि हमें कैश वाला थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो केवल क्रेडिट परचेज चाहिए, है ना। तो हम जो है क्रेडिट परचेस निकालने के लिए टोटल परचेस, मतलब कि यहां पर टोटल परचेस जो दिया हुआ है वो कितना? 9,50,000। कैश परचेस जो है 1 लाख, और यहां पर जो हमारा परचेस रिटर्न है वो कितना है? वो है 45,000। चलो निकालते हैं। टोटल परचेस कितना दिया हुआ है? 9,50,000 है। 9,50,000 में से आप माइनस कर दोगे यहां पर परचेज रिटर्न, दैट इज 45,000, ठीक है। 45,000 माइनस कर दिए, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद कैश परचेस, ठीक है। कैश में कितना परचेस करा था भाई? 1 लाख रुपए का करा था। तो इसको भी आप क्या कर दो? इसको भी आप माइनस कर दो। तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 9 लाख में से 1 लाख चला गया, 8,50,000। 8,50,000 में से 45 और गया, तो 8,05,000 ओनली, ठीक है। 8,05,000 ओनली, ठीक है। चलो ये हो गया, अब 8,05,000 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। चलो अब एवरेज ट्रेड पेएबल कैलकुलेट करने के लिए हमको जो है ओपनिंग ट्रेड पेएबल कैलकुलेट करना होगा, है ना। ओपनिंग ट्रेड पेएबल क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेएबल क्या हो जाएगा? ओपनिंग ट्रेड पेएबल हमारा हो जाएगा भाई, देखो, ओपनिंग बिल्स पेएबल और ओपनिंग क्रेडिटर्स 125 और 10,000, ठीक है। 125,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? ये 125, ये हो गया 1,35,000, ठीक है। ये कितना हो गया? 1,35,000 हो गया। फिर इसके बाद क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना हो जाएगा? क्लोजिंग ट्रेड पेएबल हो जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेएबल 5,000, तो 90,000 प्लस 5,000, 90,000 प्लस 5,000 दैट इज 95,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो अब जो है हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज ट्रेड पेएबल विल बी इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 135,000 प्लस 95,000, है ना, प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 135 प्लस 95 कितना होगा? 135 प्लस 95 तो 140 और 230, ठीक है। 140 और 90 उसमें अगर ऐड कर देंगे हम तो 230,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1,15,000, 1,15,000, ठीक है। 1,15,000, तो ये हमारा आ गया एवरेज ट्रेड पेएबल कितना? 1,15,000। बस अब क्या करना है? अब तो हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है और हमारा आंसर हमको निकाल के दे देना है कि भाई लो रख लो आंसर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो ये 8,05,000,
8,05,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, 1,15,000। तो भाई अगर हम, चलो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 1 5, तो ये अगर हम 5 से काटते हैं तो 1 3 0 6 1, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3, ठीक है 2 और 3। फिर इसके बाद समथिंग समथिंग ये कुछ आना चाहिए। 161 को अगर हम 23 से डिवाइड कर देते हैं, 161 को अगर हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 23 5 से कितना होता है? 23 से 5 से 115 होता है ना, 115 होता है, और उसमें 23 और ऐड करेंगे 8 1 3, फिर उसमें 23 और ऐड कर दिया हमने 1 1 6, ठीक है। तो मतलब 5 6 7 बार में, 7 बार में हमको समझ में आ रहा है, ठीक है बढ़िया है, 7 बार में हो जाएगा। 7 बार में 23 से डायरेक्ट काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स। तो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। जल्दी से बेटा पॉज करके इसको फटाफट कॉपी करो, अगर आपने खुद से सॉल्व नहीं करा होगा तो, या फिर आपको अगर खुद से सॉल्व कर लिया है तो आपको चेक करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, ओके।